पढ़ी थी कि वो ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि विराट कोहली को फाइनल्स में प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिलना चाहिए था, हार्दिक पांड्या ज्यादा डिजर्विंग थे। अगेन टू रिपीट, आई एम नॉट श्योर दैट ऐसी बात हुई है। संदीप जी ने मुझे बताया था, मैंने एक दो जगह और से भी सुना था कि ऐसा कुछ उन्होंने बोला है, बट द थिंग इज दैट देखिए विराट का कमबैक हुआ था, वो पूरे टूर्नामेंट फेल किया था एंड वो 76 रन इंडिया के विनिंग टोटल में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन थे, क्योंकि अगर विराट जल्दी आउट हो जाता तो 150 140 150 बनते एंड देन फिर क्लासेन से हम बच नहीं पाते। ऑन द अदर हैंड मैच टर्न हार्दिक पांड्या ने ही किया था क्लासेन की विकेट लेके, जब कोई भी उसकी विकेट नहीं ले पा रहा था, अक्षर पटेल पिट गया। तो आई थिंक दोनों ही डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे। वैसे तो बोला जाए बुमराह भी डिजर्विंग कैंडिडेट थे, वैसे अर्शदीप भी डिजर्विंग कैंडिडेट थे, एक को सिलेक्ट करना था। तो आई थिंक बिकॉज सबको पता था फेयरवेल मैच है, खत्म होने वाली है विराट की T20 करियर, तो थोड़ा सा उस चीज से भी उनको थोड़ा फेवर मिल गया। देखो वैसे तो मैं गौतम गंभीर भाई से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही था, जब लाइव मैच चल रहा था मैं खुद हैरान था कि विराट कोहली नहीं बनते थे। माना उन्होंने 76 रन बनाए, अच्छे थे, तारीफ करने के लायक थे। तारीफ एक अलग चीज है, खिलाड़ी मैच का या वर्ल्ड कप जिताने वाला खिलाड़ी चुनना हो तो तब आपको अलग सिनारियो देखने पड़ते हैं। आप कह सकते हो अगर विराट कोहली रन नहीं बनाता तो इतने बनते नहीं, हार्दिक पांड्या लेके ही नहीं जाता। बट आप समझो विराट कोहली के 76 रन बनने के बावजूद साउथ अफ्रीका वो मैच लेके जा चुकी थी ऑलमोस्ट, वहां से उनके मैं कहूँगा शेर के मुंह से निवाला छीनने वाला काम हार्दिक पांड्या ने किया था। मैं इस चीज से भी सहमत हूँ, शिवानी ने जो नाम लिए वो भी डिजर्विंग थे, लेकिन जब आपको एक ही खिलाड़ी सिलेक्ट करना था तो हार्दिक पांड्या बनता था भाई, क्योंकि क्लासेन की विकेट लेना, क्लासेन की विकेट नहीं होती ना एक ओवरऑल, मैं समझता हूँ खत्म था। लेकिन क्रिश, इससे डिबेट ये भी हो सकती है कि मिलर का जो कैच हुआ था सूर्य कुमार यादव से, वो एक फुल टॉस बॉल थी और बड़ी गंदी बॉल थी। उसके बावजूद उसके बाद एक चौका भी चला गया था जो बहुत ही वाइड उन्होंने फेंक दिया था, एक और वाइड भी गई थी, और वो फुल टॉस बॉल पे ऑलमोस्ट वो तो सूर्य कुमार यादव की ब्रिलियंस थी, वरना वो फुल टॉस बॉल 6 पे जाती। तो भाई वो तो उसने कैसे आड़े टेढ़े करके कैच ले लिया, मैच बचा दिया। तो हार्दिक पांड्या का लास्ट ओवर उतना परफेक्ट नहीं था। यस, क्लासेन की विकेट जो थी वो टर्निंग पॉइंट थी उस मैच में, लेकिन मे बी अगर हार्दिक पांड्या जो है 3 विकेट्स ले लेते, 3 विकेट्स उन्होंने, 3 तो ली है, 3 तो उन्होंने ली है, मे बी अगर बैट से थोड़ी कंट्रीब्यूशन आ जाती, या आई डोंट नो। 2 बॉल मिली थी यार, उसने 5 रन तो बनाई दिए, तो उसमें एक चौका लग गया था। देखो माना उसे वो कैच इंपॉर्टेंट था, बट वो कैच उठाने वाला बॉलर था हमारा हार्दिक पांड्या। अगर वो बॉल इतनी रेंज के बाहर हो जाती कि फील्डर कैच ही नहीं पकड़ रहा था, बाउंड्री के अंदर बॉल थी, मतलब बाउंड्री के अंदर बॉल रखी ताकि फील्डर कैच सके, वो बॉलर की जीत होती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड था जो उसने बाहर यार, बट फुल टॉस बॉल थी वो। मैं वही कह रहा था, फुल टॉस तो यार बहुत सारे डालते हैं, बुमराह भी डालते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड था, उसको पता था मिलर की जो वीकनेस है वो ऑफ साइड है, अगर वो फुल टॉस सीधी या लेग साइड में होती तो पार जाती। तो दिमाग तो बंदे ने लगाया ही था ना। मैं मानता हूँ हो सकता है वाइड यॉर्कर ट्राई करो, ज्यादा ऊपर चली गई हो, कुछ भी कहो, या क्लासिन की विकेट निकालना मैच टर्निंग था। अगर क्लासिन एक ओवर और खड़ा हो जाता ना भाई, जिसने 24 रन एक ओवर में मार दिए थे, वो अगले ओवर में एक 20 रन का ओवर निकाल देता तो मैच तो खत्म था। एनीवे इस चीज पे डिपेंड नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि माना शिवानी वाला पॉइंट अच्छा वैलिड है कि सबको पता होगा, कमेंटेटर को पता होगा कि विराट कोहली रिटायरमेंट ले रहे हैं, अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी होगी, अंदर की बात चल गई होगी, तो कमेंटेटर का भी दिल पिघल गया होगा कि भाई लास्ट मैच है और फेयरवेल बनता है, इस खिलाड़ी का फेयरवेल तो बनता है। अगर इसकी जर्नी ओवरऑल देखी जाए तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही है विराट कोहली। अगर आप पर्टिकुलर मैच देखो तो मैं कहूँगा हार्दिक पांड्या। जी तो भाई जब 2013 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उस टाइम भी जब जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच थे, उस टाइम भी काफी चीजें डिबेटेबल थी कि जडेजा का बनता था या नहीं बनता था। तो भाई 2-3 उस टाइम भी चॉइसेस थे, 2-3 इस टाइम भी चॉइसेस थे। सो दे इंस्टेड ऑफ चूजिंग बिटवीन 3 बेस्ट बॉलर्स जिन्होंने मैच जितवाया, आई थिंक दे गेव इट टू द वन इंडिविजुअल बैटर जिसने टफ कंडीशंस में वो मैच उस लेवल तक 176 तक वो लेके गए, जिसमें 76 की कंट्रीब्यूशन खुद की थी। पॉइंट आपका वैलिड है तो, क्योंकि बिकॉज आपके पास बॉलिंग सिनेरियो में आपके पास 3-4 ऑप्शन थे, मतलब 3 ऑप्शन थे, हार्दिक, बुमराह, अर्शदीप।
लेकिन बैट्समैन में सिर्फ एक ही लौता बैट्समैन था जो अलग लेवल पे खेल के गया था। बिल्कुल बिल्कुल। सो भाई ये चीज है। तो सागनिक बता रहे डेविड मिलर ने रिटायरमेंट नहीं लिया जी, मैंने वो ट्विटर में पढ़ा था उस दिन। तो थी ट्विटर में फेक न्यूज सर्कुलेट कर रही थी एंड बड़े बड़े अकाउंट्स ने वो न्यूज उठा ली थी। तो हमने जब देखा तो भाई डेविड मिलर के खुद के अकाउंट से नहीं आया, उसने मना कर दिया कि भाई मैंने कोई अनाउंसमेंट की नहीं है, लोग अपने तरफ से ही बना रहे हैं। तो वो भाई न्यूज इनकरेक्ट थी। डेविड मिलर हैज नॉट रिटायर्ड फ्रॉम T20I क्रिकेट, वो अभी भी खेल रहे हैं। तो भाई सॉरी डेविड मिलर जी, सोशल मीडिया